चतुश्रेणी कर्मचारी के लिए राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ना चाहिए, परंतु किस तरह से? मैं आपको बता रहा हूं, किसी की हड्डी टूटी हुई हो और हार्ट के डॉक्टर के पास जाकर बोले कि मेरी हड्डियां ठीक कर दो, तो बोलेगा ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाओ। ठीक वैसी स्थिति यहां पर हो रही है कि अपन लोग किस नजरिए से, किस तरह से काम कर रहे हैं। यदि ये दो काम हम ढंग से कर लें तो 100% हमारे पक्ष में फैसला हो सकता है। क्योंकि देखो, राजस्थानी होने के नाते राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ना चाहिए। और इस भर्ती की विशेष बात यह है कि इसी में आपने कम रखा, बाकी वाले में सब में आपने परफेक्टली रख रखा है। मैं सब एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा क्या क्या स्टेप्स अपन को करने हैं और क्या क्या चीजें हो सकती है। आखिर सिलेबस कौन बना रहा है, किस तरह से बदलेगा, और हम सब संगठित होकर किस तरह से काम करें। सभी जितनी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से, सभी साथ में मिलकर यदि कोशिशें करें और विद्यार्थी साथ में मिलकर कोशिशें करें तो 100% हमारे पक्ष में फैसला हो सकता है। देखिएगा साथी, यहां पर सबसे पहली बात है कि आखिर पाठ्यक्रम बनाता कौन है। क्योंकि यदि आप लोग यहां देखेंगे तो आलोक राज ने कह दिया कि भाई साहब मैं सिलेबस चेंज नहीं कर सकता, ना मुझे सिलेबस के बारे में कि बढ़ाने घटाने के बारे में कोई सूचना है और ना ही लेटर मिला है। यह सिलेबस में संशोधन का काम संबंधित विभाग ही कर सकता है, बोर्ड नहीं, क्योंकि आरएसएस भी एग्जाम एजेंसी है। तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि सिलेबस कौन बनाता है। चलो मैं आपको ओरिजिनल पीडीएफ दिखाता हूं जो सिलेबस की इनके पास पहुंची है। ये पीडीएफ सबके पास है, राजस्थान के कार्मिक विभाग से आप सीधा डाउनलोड कर सकते हैं, कोई स्पेशली मैंने अलग से नहीं बनाई है। ये आपके कार्मिक विभाग की वेबसाइट पे अवेलेबल है। देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सब लोगों ने वीडियो भी उस समय हमने भी बनाए हैं और सब जगह आप देखेंगे तो 17 तारीख अक्टूबर के अंदर ये नोटिस आया था गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल। इन्होंने बोल दिया था कि हम लोग जो है आपके राजस्थान के अंदर चतुश्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी के लिए हम लोग जो है पूरा का पूरा सिलेबस दे रहे हैं। और सिलेबस के अंदर क्या दिया पता आपको, ये रहा कि स्कीम एंड द सिलेबस फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो उस समय था उसके लिए बोला कि हिंदी, अंग्रेजी, जीके और मैथमेटिक्स आपसे पूछेंगे। जीके के अंदर ही राजस्थान जीके, साइंस, कंप्यूटर सब कुछ था। और ये जो सिलेबस है वो बनाया किसने है दोस्त? कार्मिक विभाग ने बनाया है। इसका नोटिस आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको लेकर जा रहा हूं, देखिएगा यहां पर कार्मिक विभाग ने सिलेबस बना दिया है। अपन आलोक राज जी को 100 बारी बोले तो आलोक राज तो आरएसएस बी के चेयरपर्सन है, आरएसएस भी एग्जाम कराता है, इसका कोई इससे लेना देना नहीं है। इन्होंने एक और ट्वीट के अंदर कह दिया कि भाई साहब हम लोग इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। अब यहां पर देखिए, राजस्थान जीके का वर्तमान में वेटेज कितना परसेंट है? 17% है। बेरोजगार युवा बोल रहे कितना परसेंट होना चाहिए? 50% होना चाहिए। किस तरह से होगा? तो आप लोग कैसे बदल सकता है? जी हां, बिल्कुल बदल सकता है यदि संगठित होकर काम करें। और तर्क संगत भी तो है ना। अपन ने यह थोड़ी कहा कि इजराइल का जीके डाल दो, अपन ने ये थोड़ी कहा कि अमेरिका के सवाल डालो आप, हमने तो यही कहा राजस्थान का जीके डाल दो। क्यों डाले साहब? क्योंकि आपने आरएएस के एग्जाम को देख लो, अध्यापक भर्ती परीक्षा को देख लो, आप लोग सेकंड ग्रेड टीचर देख लो, फर्स्ट ग्रेड देख लो, प्रोफेसर देख लो, लाइब्रेरियन देख लो, लैब असिस्टेंट देख लो, हर वैकेंसी के अंदर आप लोग जीके बहुत सारा डाल रहे हो। तो इसमें आपने क्यों, इस दुश्मनी है क्या कोई आपकी विशेष के? नहीं है साहब। तो चेंज करो। चेंज करने के लिए अपन के पास जो वर्तमान का सिलेबस ये है, परंतु यहां पर आप लोग देखेंगे तो राजस्थान के सामान्य ज्ञान के अंदर भूगोल और इतिहास, कला, संस्कृति के टोटल 20 सवाल ही है। अब इसको चेंज करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो देखिएगा, आपको केवल ट्वीट से काम चलना नहीं है दोस्त, ट्वीट से अकेले से काम चलना नहीं है। आप ईमेल करो। अभी वर्तमान में पता आपको, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, अभी पिछले महीने की बात है, उसने क्या किया, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम बंद कर दिया, अचानक से कह दिया नीट के थ्रू एग्जाम लेंगे। तो हम सब लोगों ने संघर्ष किया, आरयूएचएस को अपने जो डिसीजन है उसको बदलना पड़ा और एग्जाम कराने के बारे में कह दिया। तो एग्जाम होगा आरयूएचएस का, ये फाइनल हुआ। यानी हम सब लोग संगठित होकर इतने मेल्स करें, सब लोग अलग अलग अपने ईमेल आईडी से मेल करेंगे तो 100% हो जाएगा। सर मेल करें किसको? तो मेल करना किसको है उससे पहले देख लीजिएगा, ये प्रार्थना पत्र है, ये मेल करना है जो हमने लिख रखा है। अब देखो इसके अंदर भी हमने कोई बेस सिर पैर की बात नहीं लिखी। यहां पर लिखा हुआ है कि आरएस प्री, सब इंस्पेक्टर, अध्यापक भर्ती परीक्षाएं, पशु परिचर, पुस्तकालयाध्यक्ष, लैब असिस्टेंट, इन सभी के अंदर भाई साहब आपने जीके बहुत सारा पूछा था। फिर चतुश्रेणी कर्मचारी के अंदर भी पूछो, क्योंकि इससे क्या होगा, राजस्थान का गौरवशाली इतिहास, राजस्थान की भौगोलिक पृष्ठभूमि और संस्कृति से बच्चों का जुड़ाव भी होगा। और वहां पर तो उनको नौकरी करनी है, तो प्लीज इनको
पूछिए, है ना। अब इसमें हमने कहा कि आप 50-60% पूछ लीजिए। अब आप इसको अपन मन में आई जो लिखने से तो कुछ नहीं होगा भाई, है ना। जो चीजें हैं ना आप लोग भाई देखो, सीधी बात है कि जितनी चीजें अभी रिलेवेंट में चल रही है उनको अपन कह सकता, मैं कह दूं 100% जीके कर दो साहब, मैं कोई आपके पता है कोई डिसीजन मेकिंग में मैं नहीं हूं, आप भी नहीं है, तो तर्क संगत चीजें लिखेंगे तो काम आएगी। तर्क के साथ अपन ने हर चीज लिख रखी है। अब ये जो आपको पूरा का पूरा पीडीएफ है, ये जो है वर्ड फाइल, हम लोग यहां से आप इसको लिखने में टाइम लगाओगे तो हमने कह दिया कि इस नंबर पे मैसेज करो, ये सीधी आपके पास फाइल आ जाएगी, इसको कॉपी करो और ईमेल से मेल करो। मेल कहां करना मैं बताऊंगा, ये यहां से कर सकते हैं। आपको ये फाइल चाहिए, टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है, प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर डाउनलोड करो, प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लो, वहां पर भी हमने इसको डाल रखा है। सीधा कॉपी करना है और कॉपी करके इसको पेस्ट करना है, कहां पर भेजना है, क्योंकि आपको पता है ये कार्मिक विभाग बना रहा है, तो अपन लोग एक तो मुख्यमंत्री जी को भेज सकते हैं इसको ईमेल, किसको भेज सकते हैं, मुख्यमंत्री जी को। ये रहा मुख्यमंत्री जी का ईमेल आईडी cmrajasthan@nic.in, तो इसकी मैं लिख देता हूं, कई लोगों को समझ में नहीं आएगा। वैसे ही हम लोगों ने ये आपको है ना ये पूरे के पूरे व्हाट्सएप पे अवेलेबल करा रखा है। सीधा आप करोगे यहां पर आपको ईमेल आईडी भी आ जाएगी, सीधा ईमेल करने के तरीके भी आ जाएंगे, मतलब काम आपका बहुत आसान कर दिया हम लोगों ने। ये आपके पास ये ईमेल आईडी है इनकी, मुख्यमंत्री जी के साहब। चलो मुख्यमंत्री जी को करना, मुख्यमंत्री जी को करने से भी काम नहीं चलेगा, मुख्यमंत्री जी के पास अपना सिलेबस चेंज कराने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है क्या। आप बोलोगे सर बहुत सारा काम, मुख्यमंत्री जी के पास कहाँ टाइम पड़ा है। चलो मैं बताता हूँ किस तरह से और करना चीज अपने को। अब अपन के पास ये तो मुख्यमंत्री जी की आईडी होगी। अब अपन को क्या करना है, कार्मिक विभाग को भी करना है। भाई साहब आप कार्मिक विभाग के अंदर क्या चीजें की थी, यहां पर आपको क्या करना है, कार्मिक विभाग की ईमेल आईडी है ये rajasthan.gov.in, ये ईमेल, ये आपका मेल आईडी है जो आपको राजस्थान के सेक्रेटरी को भेजना है, क्योंकि वो जो नोटिस आया था ना वो सेक्रेटरी ने सिलेबस भेजा था, जॉइंट सेक्रेटरी ने। तो वर्तमान में जॉइंट सेक्रेटरी हमारे पास कृष्णकांत पाठक साहब आईएएस है, इनको भेजना है। कनिष्क कटारिया जो कि और आईएएस है, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट है, इनकी ईमेल आईडी जो है ये सब हम लोग यहाँ से भेज देंगे। आप इनको सबको मेल करो भाई, जितना ज्यादा मेल करोगे उनका मेल आईडी बढ़ जाएगा। उनका पीए बोलेगा साहब इतने मेल आ रहे हैं, कि मेल कर कौन रहा है, कि राजस्थान के बच्चे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं साहब, सिलेबस चेंज करो। क्यों सिलेबस चेंज करना है, कि भाई सिलेबस में इन्होंने कह दिया कि साहब है ना दूसरी जो भर्ती परीक्षा है ना उनमें तो आप राजस्थान जी के 40-50% पूछ रहे हो, इसमें 20% भी नहीं पूछ रहे हो। अच्छा वो भी बोले अच्छा हमसे गलती हो गई। भाई गलती किसी से हो सकती है, इंसान है, गलती होगी तो उसको सुधारने का प्रयास भी तो वो करेंगे। देखो तर्क के साथ बात होगी तो अब काम आएगी, कूद तर्क कभी भी काम नहीं आएंगे। चलो पहले अपन को क्या कर देना है, मेल कर देना। मेल करने के लिए आपको मैंने बता दिया, व्हाट्सएप कर दो, सब सुविधा आपके उपलब्ध करवा दी जाएगी। आप सीधा चाहें तो टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है। अब उसके बाद अपन को क्या करना है, ट्वीट करना है। किसको करना है, चीफ मिनिस्टर साहब को, भजन लाल जी को करना है कि भजन लाल जी आप लोग बात करते हो किसान गरीब मजदूर वंचित की, तो इनके लिए आपकी वैकेंसी आई है, राजस्थान के बच्चों का इसके अंदर वैकेंसी के अंदर पहला हक है। और राजस्थान जी के पूछोगे तो सवाल तो ऐसा तो नहीं कहा राजस्थान के, मतलब राजस्थान के लोगों कैसे नौकरी दे दो, परीक्षा लो, परीक्षा के अंदर सवाल वही पूछ लो, और बाकी वाली भर्तियों में भी तो पूछते हो आप, तो यहां पर भी पूछ ही लो। भजन लाल शर्मा साहब को करना, इनका खुद का पर्सनल अकाउंट है। यहां पर आपके आलोक राज साहब को भी कर दो, नहीं तो नाराज हो जाएंगे यार भाई, मतलब थोड़ा बहुत मैं कह रहा हूं तुम लोगों को तो मान लो इनकी भी बात, इनको भी कर दो। भागचंद बदाल साहब को कर दो। इसके बाद आप लोग दिया कुमारी जी, प्रेमचंद बेरवा, इनको क्यों करना है, क्योंकि डिप्टी सीएम है, मुख्यमंत्री जी के बाद सबसे नंबर 2 पे यही है। मदन दिलावर जो शिक्षा मंत्री है, इनको भी अपन को साथ में टैग करना, मैं बताऊंगा कैसे करना है ना। रविंद्र सिंह भाटी, देखो आपको पता ओबीसी के अंदर बीच में अपने जो सीटें बहुत कम हो गई, तो जितने भी विधायक महोदय थे उन सभी ने विधानसभा के अंदर पर्सनल सबको मैसेज भी किया था, मुख्यमंत्री जी को भी कहा था। तो ये जो जितने नेता लोग हैं, आप अपने जो क्षेत्र विशेष के अंदर इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से उठाएं। ये बात यदि विधानसभा में चली गई तो हाथों हाथ 10 मिनट के अंदर आपका काम हो जाएगा। बात तो उठानी पड़ेगी, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। और अपन की बात भी तो सही है, अपन ने यूं थोड़ी कहा कुछ चीजें ऐसे करो। ये हमारा ट्विटर हैंडल है प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर, ये आप लोग सर्च करेंगे आ जाएगा, प्रतिज्ञा जोधपुर @प्रतिज्ञा जोधपुर। यहां पर हमने वो ट्वीट कर रखा है, उसको रीट्वीट करते रहो, बार बार ट्वीट करो। और हमने उनको टैग कर रखा है, ये हैशटैग अपन को यूज करने हैं, राजस्थान जीके बढ़ाओ, राजस्थान जीके और 4th ग्रेड वैकेंसी, जो कि अपना हक है और अपना हक अपन लेके रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ये था आज का मामला, जहां पर अपन को ईमेल्स भी करने हैं, साथ साथ में अपन को ट्वीट भी करने हैं और संगठित होकर काम करना है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ, तर्कशीलता के साथ बात करनी
करनी है। बेतर्क के साथ अपन कभी भी नहीं जीत सकते हैं। यदि अपन को लगेगा कि हमारे द्वारा किए जाने वाला प्रयास संगठित होंगे, वही अपन को रिजल्ट तक लेके जाएंगे। आप सभी को शुभकामनाएं और हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, ऐसी हम लोग सबसे आकांक्षा करते हैं। धन्यवाद।